मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एग्जाम फर्स्ट पूरी हो गई। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने मस्त पेपर लिख लिए। आउट ऑफ मार्क आ जाए ऐसा सोचकर सब बैठ गए हैं। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि फिजिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो मैंने आपको दिल लगाकर पढ़ाया था, ये भी चैप्टर हमें दिल लगाकर पढ़ना है। तो भाई चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट की हमें ये चैप्टर के अंदर क्या करनी है स्टूडेंट, स्टडी करनी है। बराबर है, थोड़ा टफ है, बट अगर इंटरेस्ट रख कर पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको टफ लगने वाला नहीं है। और कब टफ नहीं लगेगा, जब जो भी थियरी वीडियो के अंदर आए उसी दिन आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए एकदम इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा। आज जो थियरी चले आज ही प्रिपेयर कर देनी है। बराबर है, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है एकदम इजी हो जाए। समझ गए स्टूडेंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट की स्टडी की। तो भाई चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट की स्टडी की। लाइक टोस्टर, ऐसी बहुत सारी चीजें आई जिसके अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट की स्टडी की। स्टूडेंट ये जो प्रेजेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट की तो बहुत सारी इफेक्ट है, लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइक केमिकल इफेक्ट की आप लोग पढ़ चुके हो। तो भाई मेटल नाम के चैप्टर के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में 100% प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखी थी, याद आती है इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड, कैथोड, इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल, याद आया। वो केमिकल इफेक्ट थी। और ये प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी करनी है। तो भाई ये जो चैप्टर है वो चैप्टर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट 1819 और 20 के अंदर 1819 और 20 के अंदर H.C. ऑर्स्टेड नाम के एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। डेनमार्क के थे, कहाँ के थे भाई, डेनमार्क के। तो भाई अभी ये 2020 चल रहा है, बहुत खतरनाक 2020 है, जोरदार 2020 मैच खिला रहा है आप लोगों को। खेल रहे हो ना 2020। तो ये भी ईयर था, यहाँ पर भी कोई पेंडेमिक था। आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। एवरी जो 20 का ईयर आता है वो हर एक ईयर के अंदर कोई ना कोई पेंडेमिक आया है और बहुत सारे पीपल को इफेक्ट करके भी चला गया। एवरी 100 ईयर के बाद ये पेंडेमिक आता है। तो 1890 और 20 के अंदर डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे H.C. ऑर्स्टेड। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था। यानी कि H.C. ऑर्स्टेड अपने जो स्टूडेंट थे 10 क्लास के स्टूडेंट, उनको एक एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे। और वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेबल के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखी। क्या रखी थी स्टूडेंट, मैग्नेटिक नीडल टेबल के ऊपर पड़ी थी। बट जब सर्किट में से एक्सपेरिमेंट में सर्किट में से जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो टेबल के ऊपर जो मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी उसने क्या शो किया भाई, डिफ्लेक्शन शो किया। और मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, लाइक कंपास भी जिसको अदर वर्ड में बोलते हैं। बराबर है, तो मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, तो जब उसके नियरेस्ट में
कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हो तो वो क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। तो 1890 और 20 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के साइंटिस्ट थे, साइंस के टीचर थे, H.C. ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इसको डिस्कवर किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया भाई, डिस्कवर किया। इसके ऑपोजिट में माइकल फैराडे एंड एंड्रे एम्पियर ने, इसके ऑपोजिट में माइकल फैराडे एंड एंड्रे एम्पियर ने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन किया। तो भाई H.C. ऑर्स्टेड ने क्या किया, स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या डिस्कवर किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर किया। और इसके ऑपोजिट में एंड्रे एम्पियर और उनके दूसरे साथी थे तो भाई माइकल फैराडे, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को वो लोगों ने क्या किया भाई, ऑब्टेन किया। तो स्टूडेंट बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट के ऊपर से प्रूव हो चुका है कि भाई बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट के ऊपर से प्रूव हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे है भाई, एसोसिएट है। तो भाई बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट के ऊपर से प्रूव हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में एसोसिएट है। और फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्टडी होती है। कभी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्टडी होती है, वो जो ब्रांच है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो भाई द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके प्रिंसिपल का यूज बहुत सारी जगह के ऊपर होता है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके जो प्रिंसिपल है उसका आज हम लोग क्या करते हैं भाई, वाइड रेंज के अंदर यूज करते हैं। लाइक जो लाउड स्पीकर आता है, देखा है आप लोगों ने लाउड स्पीकर, क्या तो आपके घर के अंदर भी एक स्पीकर होगा जिसकी मदद से आप सॉन्ग सुनते होंगे। उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल यूज होते हैं। वो स्पीकर बिगड़ जाए यानी कि काम करता न हो तो उसको खोलकर देखना, अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट होगा और वो मैग्नेट के ऊपर क्या होगा भाई, कॉपर वायर का गूंचड़ा जिसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लूप, यानी कि मैग्नेट और मैग्नेट के ऊपर क्या होगा भाई, कॉपर वायर का लूप होगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रिंसिपल है उनका यूज कहां पर होता है, फर्स्ट नंबर एक तो लाउड स्पीकर के अंदर, सेकंड नंबर इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगलोर ट्रेन, यानी कि जिसकी स्पीड 1 आवर की 500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। वो मैंगलोर ट्रेन के अंदर भी किसके प्रिंसिपल यूज होते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल यूज होते हैं। फिर आपके पास जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क आती है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल यूज होते हैं। फिर कम्युनिकेशन के अंदर भी किसके प्रिंसिपल यूज होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल का क्या होता है भाई, तो वाइड रेंज के अंदर यूज होता है। यानी कि यहाँ पर पेपर के अंदर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, कभी इलेक्ट्रिक करंट की
मैग्नेटिक इफेक्ट किसने डिस्कवर की थी स्टूडेंट? ऑर्स्टेड याद रखोगे, HC याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बराबर है। हसमुख भाई, चिमन भाई, ऑर्स्टेड, बराबर है। HC ऑर्स्टेड, फुल फॉर्म कौन सा? हसमुख भाई, चिमन भाई, ऑर्स्टेड। अरे भाई नहीं है, वो डेनमार्क के थे, वहां पर कहां से हसमुख भाई होंगे और कहां से चिमन भाई होंगे। HC याद नहीं रखोगे तो चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखोगे? ऑर्स्टेड याद रखोगे। क्या याद रखोगे? तो भाई हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट किसने डिस्कवर की थी स्टूडेंट? HC ऑर्स्टेड। फिर हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे, जिसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंडक्शन। और उसकी मदद से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल किसने दिए थे? माइकल फैराडे। किसने दिए थे भाई? माइकल फैराडे ने दिए थे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड ब्लैंक। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गिव द यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल कहां पर यूज होते हैं भाई? लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि मैग्लेव ट्रेन, फिर इन कम्युनिकेशन, और कहां पर होता है भाई? हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर। वहां पर किसके प्रिंसिपल यूज होते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत सारी चीजें, बट इतने चार याद रखेंगे, चार में से मुझे पता है आप दो ही लिख पाओगे, बराबर है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल यूज होते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्टडी करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। सेकंड, एक स्ट्रेट कंडक्टर की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करनी है। फिर एक लूप की मदद से, भाई स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिसको लूप बोलते हैं। तो भाई लूप की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करनी है। मैनी लूप बनाए, कभी एक के बदले में मैनी लूप बनाए, जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं भाई? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी हमें स्टडी करनी है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की स्टडी करनी है। बट प्रेजेंट ईयर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब कुछ कोर्स में से निकाल दिया है, यानी कि आपको उसकी स्टडी करनी नहीं है। लास्ट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको क्या करनी है स्टूडेंट? स्टडी करनी है। हमारे घर के अंदर जो सर्किट बनती है वो सर्किट की क्या करनी है भाई? स्टडी करनी है, बराबर स्टूडेंट। तो फिर से भाई चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने किसकी स्टडी की थी स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट की स्टडी की थी। बट प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हमें किसकी स्टडी करनी है भाई? इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट। 1890-20 के अंदर HC ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था। उसके ऑपोजिट में एंड्रे एम्पियर और माइकल फैराडे जैसे साइंटिस्टों ने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या डिस्कवर किया था स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था। यानी कि मैनी एक्सपेरिमेंट के ऊपर से ये प्रूव हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे है भाई? एसोसिएट है, रिलेटेड है। और फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म की स्टडी होती है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म की स्टडी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? लाउड स्पीकर के अंदर, इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि मैग्लेव ट्रेन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर किसका यूज होता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल का यूज होता है। प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम लोग स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। एक स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैनी सर्कुलर लूप मीन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कोइल भी बोलते हैं या तो सोलेनॉइड भी बोलते हैं, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी भी स्टडी करनी है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब की स्टडी करनी है। और लास्ट में किसकी स्टडी करनी है भाई? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कभी इलेक्ट्रिक करंट, कभी मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करेंगे भाई मैग्नेटिज्म। चलो स्टूडेंट अब हमें स्टडी कर लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक बोर्ड की एग्जाम में एवरी 1 ईयर के बाद ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कभी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कभी सपोज 2020 में आया तो 21 में नहीं आएगा, 22 में आ ही जाएगा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग बार मैग्नेट की स्टडी कर चुके, पहले वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग स्टूडेंट बार मैग्नेट यानी कि रेक्टेंगुलर मैग्नेट की स्टडी कर चुके हो। हर एक बार मैग्नेट को 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक समझो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट को 2 पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा पोल भाई? साउथ पोल। और आप लोग उसका एक्सपेरिमेंट भी सीख चुके हो। तो भाई आपके पास कोई मैग्नेट है, उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ इंडिकेट नहीं किया है, तो भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट नहीं किया है, तो आपको मैग्नेट के दोनों पोल फाइंड करने हो। तो क्या करोगे भाई? ये जो मैग्नेट है उसको स्ट्रिंग की मदद से टाइट करेंगे, स्ट्रिंग की मदद से, डोरी की मदद से बांधकर उसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे। तो फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो ये मैग्नेट है वो क्या होगा भाई? कोई एक डायरेक्शन के अंदर स्टेबल होगा। अब मैग्नेट को, अब बार मैग्नेट के ऊपर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा स्टूडेंट? साउथ पोल। और ये पोल को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं भाई? तो बार मैग्नेट को स्ट्रिंग की मदद से टाइट करके, डोरी की मदद से बांधकर स्टैंड के ऊपर उसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो मैग्नेट का जो भी पोल हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में स्टेबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नॉर्थ पोल। और मैग्नेट का जो भी पोल हमारी अर्थ के साउथ पोल की डायरेक्शन में स्टेबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? साउथ पोल बोलेंगे। ऐसे आप लोग स्टडी कर चुके हो ना। कभी मैग्नेट को स्ट्रिंग की मदद से टाइट करके हम लोग क्या करेंगे भाई? फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे। तो मैग्नेट का जो भी पोल हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में स्टेबल होता है उसको मैग्नेट का क्या बोलते हैं भाई? नॉर्थ पोल। मैग्नेट का जो भी पोल अर्थ के साउथ पोल की डायरेक्शन में स्टेबल होता है उसको मैग्नेट का क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साउथ पोल बोलते हैं। फिर आप लोगों ने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई 2 इक्वल पोल के लाइक पोल, 2 लाइक पोल के बिटवीन में
क्या होता है भाई? रिपल्सन। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल के बिटवीन में, लाइक ये दो मैग्नेट है, समझो ये दो मैग्नेट है, ये ब्लैक कैप है वो नॉर्थ पोल है और ये पीछे वाला हिस्सा क्या है भाई? साउथ पोल। यानी कि दोनों बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप एक दूसरे के नियरेस्ट में लाओगे, वो चिपक नहीं जाएंगे, वो एक दूसरे से कहां पर जाएंगे भाई? दूर जाएंगे। यानी कि दो लाइक पोल के बिटवीन में, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल के बिटवीन में और साउथ साउथ पोल के बिटवीन में क्या होता है स्टूडेंट? रिपल्सन होता है। बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन में, यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, अगर आप नजदीक में लाओगे, नियरेस्ट लाओगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे भाई? अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि मैग्नेट के दो लाइक पोल के बिटवीन में, NN पोल और SS पोल के बिटवीन में, नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल के बिटवीन में क्या होगा भाई? रिपल्सन होगा। और दो अनलाइक पोल के बिटवीन में क्या होगा स्टूडेंट? अट्रैक्शन होगा। मैग्नेट के अब जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं खास याद रखोगे, बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर पेपर में आ चुका है। तो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के दोनों पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। दोनों पोल के ऊपर, मैग्नेट के दोनों पोल के ऊपर मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। कभी मैग्नेट के जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप अंडरलाइन करोगे, दोनों पोल के ऊपर मैग्नेटिज्म कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग होता है। कभी मैग्नेट के दोनों पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर क्यों होता है वो अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। कभी मैग्नेट के दोनों पोल, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों पोल के ऊपर क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग किसकी मदद से? मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? कभी जहां से मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करे उसको क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मदद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट? दोनों पोल के ऊपर। कहां पर होता है? कभी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के ऊपर, यानी कि एट बोथ दी पोल, दोनों पोल के ऊपर उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्गर होता है। और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग किसकी मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मदद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जब भी एक मैग्नेट के नियरेस्ट में हम लोग मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं। मैग्नेटिक नीडल आप लोगों ने देखी है, अब तो बैग के ऊपर भी मैग्नेटिक नीडल, जिसको कंपास बोलते हो आप लोग। कब जब भी एक मैग्नेट के नजदीक में, नियरेस्ट में हम लोग मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है स्टूडेंट? डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई? डिफ्लेक्शन। अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहले देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। कभी मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर आप मैग्नेटिक फोर्स को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस्ड कर पाते हो, वो जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि सपोज है मैग्नेट है, आयन की नेल है, आयन की नेल को आप मैग्नेट के नियरेस्ट में लेकर आते हो, बट एक डिस्टेंस ऐसा आता है जहां से ये आयन की नेल एकदम मैग्नेट से क्या हो जाती है भाई? अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो रीजन बना उसको क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक फोर्स बोलते, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ऐसा रीजन
जहां पर आप मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाओ, वो जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो उसकी डेफिनेशन है भाई द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द मैग्नेट एट विच magnetic force the magnetic force experienced around the region of magnet is called मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। व्हाट इज देखो स्टूडेंट, आप अभी जो क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हो वो 3 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से स्टडी करोगे। तो भाई व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड अराउंड द रीजन ऑफ मैग्नेट। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड अराउंड द रीजन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट के जिस रीजन से आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाओ उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड अराउंड द रीजन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड अराउंड the region of magnet is called magnetic field। फिर से वन टाइम, तो the magnetic force experienced around the region of magnet is called magnetic field। अभी भी बहुत सारे गगे बोल नहीं रहे भाई, बोलो। बोर्ड की एग्जाम में आपको इनको फेस करना पड़ेगा। फिर से बोलो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड अराउंड द रीजन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां से आप क्या कर पाओगे भाई? मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड कर पाओ, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि द मैग्नेटिक फोर्स experienced around the region of magnet is called magnetic field। अब स्टूडेंट आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो भाई सपोज स्टूडेंट ये हमारा एक बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है भाई? बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है भाई? साउथ पोल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी मैग्नेट के बाहर के रीजन में नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और वो कहां पर पहुंचती है भाई? साउथ पोल के ऊपर पहुंचती है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती, देखो एरो ऐसे करोगे बार की डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां पर पहुंचती है भाई? साउथ पोल के ऊपर। लाइक देखो दोनों साइड में ड्रॉ करना है आप लोगों को। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से। कहां पर पहुंचती है भाई? साउथ पोल के अंदर। और मैग्नेट की इनर डायरेक्शन में
कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट? इनर डायरेक्शन में। वो साउथ पोल से स्टार्ट होती है, कहां पर पहुंचती है भाई? नॉर्थ पोल के ऊपर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है भाई? यानी इनर डायरेक्शन में क्या आएगा भाई? साउथ टू नॉर्थ। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से। कहां पर पहुंचती है भाई? साउथ पोल। और इनर डायरेक्शन में मैग्नेट का जो इनर डायरेक्शन है वहां पर कहां से स्टार्ट होती है भाई? साउथ पोल से स्टार्ट होती है। कहां पर पहुंचती है भाई? नॉर्थ पोल के ऊपर। यानी कि सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या बनाती है स्टूडेंट? एक क्लोज सर्कुलर लूप। क्या बनाती है स्टूडेंट? एक क्लोज सर्कुलर लूप बनाती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट कैरेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच टू साउथ पोल एंड इन द इनर डायरेक्शन स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड रीच टू नॉर्थ पोल। दे फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप। वो क्या बनाती है भाई? क्लोज सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा स्टूडेंट? तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, आज ही अभी इसी वक्त इसी टाइम इसी सेकंड इसी नैनो सेकंड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच टू साउथ पोल। In the inner direction of magnet, the magnetic field line start from south pole and reach to north pole। देखो इसमें 3 MCQ आए और लास्ट में the magnetic field line form closed circular loop। 3 MCQ आए स्टूडेंट। कौन से? कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर पहुंचती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक इनर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? कौन से पोल के ऊपर पहुंचती है? साउथ टू नॉर्थ पोल। और थर्ड नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है भाई? क्लोज्ड सर्कुलर लूप। क्या बनाती है भाई? क्लोज्ड सर्कुलर लूप। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। कैरेक्टर, तो भाई फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा? तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and reach to south pole. In the inner direction, the magnetic field line start from south pole and reach to north pole. The magnetic field line form closed circular loop. Clear first character? चलो जरा आप पढ़ लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ लो। पढ़ लिया स्टूडेंट? फर्स्ट कैरेक्टर समझ में आया? भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से। कहां पर पहुंचती है? साउथ में। अंदर की डायरेक्शन में कहां पर से निकलती है? साउथ। कहां पर पहुंचती है? नॉर्थ पोल। और ये क्या बनाती है भाई? क्लोज्ड सर्कुलर लूप। सेकंड नंबर का कैरेक्टर है भाई स्टूडेंट, मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्लोजर डिस्टेंस के ऊपर हो। मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर डिस्टेंस के ऊपर हो, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से फार डिस्टेंस के ऊपर हो, वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर से, मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्लोज डिस्टेंस के ऊपर हो, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन
एक दूसरे से फार डिस्टेंस के ऊपर दूर हो, वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्टूडेंट जरा बोर्ड के ऊपर नजर करो, देखो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल के ऊपर ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्लोजर डिस्टेंस के ऊपर होगी। नॉर्थ पोल के भी एक दूसरे के नजदीक में है, साउथ पोल के ऊपर भी एक दूसरे से क्लोज डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब क्या हुआ भाई, दोनों पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल, दोनों पोल के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का भाई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर नजदीक में है भाई, दोनों पोल के ऊपर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से देखो क्लोज डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर तो देखो इनका डिस्टेंस ज्यादा है, दिखता है, नीचे भी देखो इनका डिस्टेंस ज्यादा है, बट जब दोनों पोल के ऊपर वो पहुंच जाती है, वहां पर एक दूसरे से कैसी होती है भाई, नजदीक में क्लोज डिस्टेंस के ऊपर, यानी दोनों पोल के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कैरेक्टर कि नहीं आया? अब भाई the region at which the magnetic field line are at close distance have a strong magnetic field. The region of magnet at which the magnetic field line are at a close distance have a strong magnetic field, and the region of magnet where the magnetic field line are at a far distance from each other have a weak magnetic field. लाइन कौन सी है हमारे स्टूडेंट, the region of magnet at which magnetic field line are at a close distance from each other have a strong magnetic field, and the region at which magnetic field line are at a far distance from each other have a weak magnetic field. At both the end, दोनों एंड के ऊपर, at both the end of magnet या तो at both the pole, the magnetic field line are at a close distance. दोनों पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज डिस्टेंस के ऊपर है, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ दी पोल। दोनों पोल के ऊपर क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद रखोगे, ये बहुत सारी बार ब्लैंक में एमसीक्यू में आ चुका है। कभी मैग्नेट के, कभी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, कभी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है, एट बोथ दी पोल। तो सेकंड कैरेक्टर कौन सा था स्टूडेंट हमारा, तो द रीजन ऑफ मैग्नेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड द रीजन ऑफ मैग्नेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फार डिस्टेंस from each other have a weak magnetic field. At both the pole, the magnetic field line are at a close distance from each other, so there is a strong magnetic field at both the end या तो at both the pole। चलो सेकंड कैरेक्टर हो गया। चलो थर्ड कैरेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग 9 में मोशन नाम के चैप्टर में पढ़े हो, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसको बोलेंगे, क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है एंड डायरेक्शन की भी जरूरत है। कभी मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, उसको अपना मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। देखो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर में लिखा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन है। यानी कि थर्ड कैरेक्टर कौन सा, भाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दोनों है। और 4 नंबर का कैरेक्टर है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमने जो फील्ड लाइन बनाई वो कभी भी ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है। 4 नंबर का कैरेक्टर कौन सा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर, ये 4 कैरेक्टर है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। बोला पेपर में आप लिख पाओगे, बट देखो 1 मार्क फिगर का है, फिगर कंपल्सरी बनाओगे, फिगर नहीं बनाओगे तो 1 मार्क मुफ्त में कट जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो चलो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो द रीजन, द magnetic force experienced around the region of magnet, the magnetic force experienced around the region of magnet is called magnetic force, magnetic field। फिर से what is the magnetic field, तो the magnetic force experienced around the region of magnet is called magnetic field। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी थी भाई, फर्स्ट नंबर का कैरेक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच टू साउथ पोल एंड इन द इनर डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड रीच टू नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर लूप। बोलो फर्स्ट पॉइंट याद रह गया, फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड नंबर, द रीजन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एट अ क्लोज डिस्टेंस हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रीजन ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एट अ फार डिस्टेंस हैव अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। एट बोथ द pole the magnetic field line are at a close distance, so there is a strong magnetic field at both the pole, दोनों पोल के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। थर्ड नंबर का कैरेक्टर, छोटे छोटे कैरेक्टर है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और 4 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। बोलो स्टूडेंट, आज जो थियरी चलाई आज ही प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो हमारा काम, हमारा वर्क है वो कंटिन्यू रहेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंटाल गए क्या स्टडी करें, बट स्टूडेंट आपको कंटिन्यू वर्क रखना पड़ेगा, तो टाइम के ऊपर हम लोग कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। और टाइम के ऊपर कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे तो पीछे हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, और जितना रिवीजन ज्यादा करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बराबर है, इसलिए कंटाला, देखो हमको नहीं आता होगा कंटाला, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जब देख रहे हो उससे 15 दिन पहले का हमने वीडियो बनाया। आप देखोगे नीचे टाइम पीरियड होता है 1 वीक एगो, 2 वीक एगो। आप जब स्टडी करोगे उससे पहले आपकी एग्जाम आई, मेरे वीडियो बंद हो गए, बट मेरा काम बंद नहीं था, हमने तो वीडियो बनाने का डेली टू डेली चालू रखा था। क्यों चालू रखा था भाई, कंटिन्यू वर्क हो तो ही मजा आता है। जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना आपको बेनिफिट है, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए कंटाला नहीं आना चाहिए, इंटरेस्ट लेकर ये चैप्टर तो खास देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों चैप्टर ऐसे जिसके अंदर
अच्छे अच्छे स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ गए। इसलिए जो भी क्वेश्चन डेली चले कल के ऊपर उसको छोड़ना नहीं है। आज चला उसको आज ही प्रिपेयर कर डालो, तो कल जो नई थियरी चलेगी उसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा, समझ गए स्टूडेंट। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।